साथियों नमस्कार। उत्तराखंड में जो प्राथमिक शिक्षक की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें कुछ चीज़ों के बारे में आज बात कर लेते हैं, जिसमें एक मेरिट लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। और काफ़ी लोग इस संशय में पड़े हुए हैं कि काउंसलिंग में भी हमें फ़ोन करके बुलाएंगे या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बात चल रही है, क्या चल रहा है। बाकी कॉल के लेकर काफ़ी भ्रामक स्थिति पैदा हो रखी है कि सर क्या होने वाला है, यूपी डीएलएड वालों को कहीं बाहर तो नहीं कर देंगे। जो सामान्य निवास और स्थायी निवास को लेकर काफ़ी भ्रम फैला हुआ है, या जो असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है इस काउंसलिंग की जो प्रक्रिया में, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। और अभी हाल ही में जो आदेश प्राप्त हुआ है एक महिला को काउंसलिंग कराने के लिए चंपावत में, उसके बारे में भी समझ लेते हैं कि वो प्रकरण क्या है और इसके बारे में क्या क्या बोला गया है। ठीक है, पहले तो एक चीज़ समझ लेते हैं कि मेरिट लिस्ट जो है अब थोड़ा आने में टाइम लग सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है टाइम क्या लगेगा, क्योंकि एक ही अभ्यर्थी में भी ऐसा हो सकता है कि थोड़ा 1 या 2 दिन आगे खसक सकता है। बाकी चांसेस यही है कि 26 तक आ जाए। बाकी देखते हैं कि सरकार इस चीज़ को कितनी गतिमान अवस्थिति में ले जाती है फटाफट। बाकी जो नियुक्ति प्रक्रिया की बात चल रही थी वो जो है अपनी स्थिति जैसे समय जो है चल रही है अपने टाइम से। बाकी कई कई जिलों में तो ये काम हो चुका है, कुछ जिलों में जो है अभी काम जो है होना बाकी है, तो वो हो जाएगा जैसे ही फटाफट आपकी जो है मेरिट लिस्ट निकल जा रही हो जाएगी। और कहीं कहीं ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड जो इश्यूज़ बन रहे हैं वहाँ पर फ़ोन के थ्रू बुलाया जा रहा है कि आपके जो है डॉक्यूमेंट्स ये है, जो है उसमें कमियां पाई गई हैं, आप इस डॉक्यूमेंट्स को हमें प्रोवाइड कर दिए ताकि हम इसे फर्दर आगे सही करके इसे मेरिट लिस्ट में आपका नाम सही कर दें, आपको उस हिसाब से बुलाएं। ठीक है, बाकी मे भी ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि कॉल करके आपको काउंसलिंग के लिए बुलाएं, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं आया है कि कॉल करके ही बुलाएंगे। ठीक है, अभी ऐसा कहीं भी नहीं आया है, तो इस चीज़ को लेके भ्रम में नहीं रहना है, क्योंकि जो भी होगा विभाग आपको उस चीज़ से रूबरू जरूर कराएगा, उसके बाद ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी अगर कॉल से भी आता है तो वो भी ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए, और मेरिट लिस्ट में भी आता है तो वो भी, क्योंकि वो सुस्पष्ट आपके सामने होगा जो भी होगा। ठीक है, बाकी स्थायी निवास और सामान्य निवास की बात ये जो चल रही थी, मेरे समझ में जो आया है कि सामान्य निवास जो था, यहाँ से अगर कोई जिनके फादर जो है जॉब करने के लिए यूपी में या अदर स्टेट में जाते हैं, तो वहाँ रहने के लिए हम जो है 3 साल बाद इस चीज़ को जो है सामान्य निवास बनाया जाता था, उस पर्पज़ से इसे स्थायी निवास तो नहीं माना जा सकता। लेकिन हाँ, जैसे कोई महिला है वो यूपी डीएलएड करने के बाद उनकी अगर शादी हो जाती है यहाँ उत्तराखंड में, तो उन्हें क्या कहते हैं आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। उन्हें सिर्फ क्या कहते हैं जो टेट है वो उनका क्वालिफाई माना जाएगा, बाकी और कुछ नहीं इसमें ऐसा बोला गया है। और उनको जो है इस प्रक्रिया में अभी भी शामिल किया गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला गया है कि आपको जो है इसमें बाहर कर दिया जाएगा, इसलिए इस चीज़ को लेकर परेशान नहीं होना है। बाकी एनआईएस डीएलएड के रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया है कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इशूज़ होते हैं तो आपको इस चीज़ को लेकर परेशान नहीं होना, अपने डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कीजिए। यूडीएस से रिलेटेड अगर कोई आपको परेशानी होती है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, या आप अपने प्रिंसिपल से कॉन्टैक्ट करके कोई एक सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, या अगर यूडीएस नहीं मिलता संबंधित जिले में आप पता करके अपने डॉक्यूमेंट्स उन्हें जिले में प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आपको काफ़ी लाभ पहुंचेगा इससे। दूसरा आप ये चीज़ पता कर सकते हैं कि अगर यूडीएस नहीं होता है तो उसके थ्रू आपको बाहर नहीं करेंगे डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग। आप उनसे अगर रिक्वेस्ट भी करेंगे तो शायद मान जाए वो लोग। दूसरा मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कुछ लोगों का ये कहना था कि सर मेरिट लिस्ट आने में अभी कितना और टाइम लग सकता है। मेरिट लिस्ट आने में अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जो अभ्यर्थियों को टाइम मिला है उसके थ्रू उसके बाद फटाफट ये प्रक्रिया को समय करा के आपको जो है मेरिट लिस्ट के द्वारा बुला दिया जाएगा। और बाकी एक प्रकरण जो अभी अभी हाल फिलहाल में आया है, इसके बारे में समझ लेते हैं क्या है कि देरी से पहुंचे एक अभ्यर्थी ने याचिका डाली होगी कोर्ट के हाई कोर्ट में, तो उनके थ्रू एक ऐसा बोला गया है कि हाई कोर्ट ने जिला शिक्षा अधिकारी चंपावत की ओर से सहायक अध्यापक प्राथमिक पद के लिए हो रही काउंसलिंग में देरी से पहुंची अभ्यर्थी को शामिल करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति जो है आलोक मेहरा की जो है एकल पीठ ने जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक चंपावत की काउंसलिंग कराने और याचिकाकर्ताओं को 24 जनवरी को 11 बजे वहां उपस्थित होने को बोला गया है, क्योंकि ये महिला शायद लेट पहुंची थी तो इन्होंने याचिका डाली होगी। इसके थ्रू जो इन्होंने बोला, इनको डेट मिली है कि 24 जनवरी को आप 11 बजे वहाँ पहुँच के अपनी काउंसलिंग कराइए। बाकी अब ये काउंसलिंग जब करा लेती हैं तो उसके बाद शायद एक ही तो अभ्यर्थी है, तो कहीं ना कहीं इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। मे भी ऐसा हो सकता है कि 26 या 27 हो सकता है, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं खिसकेगा, क्योंकि उन्हें भी इस चीज़ को जल्दी से जल्दी इस प्रक्रिया को समाप्त करना है। बाकी हल्द्वानी निवासी भावना ने याचिका दायर कर रखी है कि वर्तमान में राज्य के हर जिले में सहायक अध्यापकों की काउंसलिंग हो रही है। उनका भी 12 जनवरी को डीओ बेसिक चंपावत के वहाँ काउंसलिंग होनी थी, लेकिन बेसिक शिक्षा अधिकारी ने एक कार्यालय आदेश जारी कर अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए 11 बजे उपस्थित रहने को कहा था। साथ ही में यह भी कहा कि काउंसलिंग जो है मेरिट के आधार पर होगी। याचिकाकर्ता काउंसलिंग स्थल पर 12 बजे पहुंची, जिसकी वजह से उन्हें शामिल नहीं किया गया। कहा गया कि देर से पहुंचने के कारण काउंसलिंग नहीं होगी, जबकि 74% अंक पाने वालों तक की काउंसलिंग की गई है और उसके
74.4% अंक थे, इसलिए उन्होंने याचिका की थी कि मुझे भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि मैं भी अब लास्ट जो बंदा लिया गया उससे ऊपर मैं हूँ और मैं भी कई कारणों से देर में पहुँची थी, तो मुझे भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। तो बाकी देखते हैं अब बाकी विभाग ने काउंसलिंग का तो उन्हें कोर्ट ने तो आदेश दे दिया है, विभाग क्या करता है इसमें देखते हैं। काउंसलिंग तो अब मुझे लगता है बुला ही लिया है, तो अब कहीं ना कहीं 24 तारीख को काउंसलिंग हो ही जाएगी इनकी। अब आगे और इसके क्या परिणाम होंगे वो देखने वाली बात होगी, अभी इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। बाकी आप लोग इस चीज़ को लेके परेशान नहीं होना है कि मेरिट लिस्ट कब आएगा, मेरिट लिस्ट जल्दी जारी हो जाएगी, भले वो कॉल के थ्रू बुलाएं, लिस्ट जारी करके बुलाएं, आपको इस चीज़ को सूचित कर दिया जाएगा। बाकी आपको भी कोई भी और अन्य सवाल होंगे या किसी चीज़ के रिगार्डिंग, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।